हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं पोम नंबर 1 जो यूनिट 1 विटन विजडम की पोम है। उसका नाम है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल और ये हमारी इंग्लिश रीडर बुक पूर्वी की पोम है। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस पोम को शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ी सी आपको समरी दे देती हूँ जैसे कि बहुत समझ आए हमें ढंग से। तो बोल रहे हैं कि मेरी नेबरहुड है, जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि मेरी नेबरहुड है, उनका नाम क्या है, मिसेस जोन्स है ना। तो उनका गार्डन है वो प्लांट से ज़्यादा स्टोन्स से भरा हुआ है, तो जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है। उनके गार्डन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे क्रेजी पाथ, रॉकरी, सनडाइल और लिली पॉन्ड। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बोलते हैं कि जो उनकी नेबरहुड है वो जो प्लांट्स हैं वो स्टोन्स के बीच में लगाती हैं खुद। वो पोएट को समझ नहीं आता कि कैसे लगाती हैं, पिन से लगाती होंगी ना, तो पोएट को ऐसा लगता है। तो एक बार मिसेस जोन्स ने पोएट को इनवाइट करा उनके घर पे, गार्डन पे। तो एक बार उन्होंने क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब 15 मिनट तक एक ही फ्लावर के बारे में बात करी। तो भाई बात तो करी, एक फ्लावर के बारे में इतनी लंबी बात करी। तो फिर पोएट पूछता है, हम इतनी देर से इस फ्लावर के बारे में बात तो कर रहे हैं लेकिन वो फ्लावर है कहाँ। तो मिसेस जोन्स इसका आंसर क्या देती हैं वो हम पोम के एंड में जानेंगे। तो पहले हम पोम पढ़ लेते हैं, ठीक है। My next door neighborhood Mrs. Jones had got a garden full of stones। तो बोल रहे हैं मेरी जो नेबरहुड है मिसेस जोन्स, उनका गार्डन प्लांट से ज़्यादा तो स्टोन से भर रखा है। एक क्रेजी पाथ है, एक लिली पॉन्ड है, एक रॉकरी है और जस्ट बियॉन्ड। बोल रहे हैं एक क्रेजी पाथ है, एक बहुत प्यारा सा पाथ है जो उलझाने वाला है, स्टोन से भर रखा है ना वो। एक लिली पॉन्ड है, एक पॉन्ड भी है छोटा सा जिसमें लिली के क्या है, फ्लावर्स हैं। एक रॉकरी है और फिर अनगिनत चीज़ें और हैं। अ सनडाइल विथ स्ट्रेंज डिवाइस, एक सनडाइल है जो एक बहुत स्ट्रेंज सा डिवाइस लगता है पोएट को, लेकिन मिसेस जोन्स को लगता है कि बहुत अच्छा डिवाइस है। सनडाइल क्या होता है, जब पुराने ज़माने में क्या होता था, सनडाइल एक ऐसी चीज़ होती थी जो क्लॉक्स तो होती नहीं थी, तो टाइम जानने के लिए सनडाइल ही इस्तेमाल होती थी। जब सन होता था तो टाइम बताता था सनडाइल के थ्रू, लेकिन जब इवनिंग होती थी तो सन तो चला जाता था, तब वो टाइम नहीं बता पाता था। तो एक डिसएडवांटेज भी थी सनडाइल की। तो मिसेस पोएट को तो बहुत मतलब वो लगता है कि क्या स्ट्रेंज सा डिवाइस है, लेकिन मिसेस जोन्स को बहुत अच्छा लगता है डिवाइस। मैं नेक्स्ट डोर नेबरहुड मिसेस जोन्स पुट लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स। बोलते हैं पोएट की जो मेरी नेबरहुड है मिसेस जोन्स, वो प्लांट के बीच में मतलब स्टोन्स के बीच में प्लांट लगाती हैं। और प्लांट भी कैसे होते हैं, बिल्कुल छोटे और बहुत डेलिकेट से। दे डोंट मीन एनीथिंग ऑल, मतलब बिल्कुल छोटे और डेलिकेट से ही होते हैं। आई कैंट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन, मैं ये तक नहीं जान पा रहा कि वो अंदर कैसे डालती हैं उसे। अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन, जब तक कि वो जो प्लांट्स हैं वो पिन से प्लांट ना करें तब तक तो क्या ही करती होंगी, पता नहीं कैसे डालती होंगी स्टोन्स के बीच में प्लांट्स। मतलब ये तो वो है ना सरप्राइजिंग बहुत, कि स्टोन्स के बीच में प्लांट्स वो खुद लगाती हैं। तो मिसेस जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि क्या पिन से लगाती होंगी वो। My next door neighborhood Mrs. Jones once asked me round to see her stones। तो मेरी मिसेस जो मेरी नेबरहुड है, उन्होंने मिसेस जोन्स जिनका नाम है, उन्होंने मुझे एक बार बुलाया उनके स्टोन्स देखने के लिए, उनका गार्डन देखने के लिए। हम खड़े रहे, हमने फ्लावर के बारे में बहुत बात करी और फॉर क्वाइट क्वार्टर एंड अ मतलब 15 मिनट तक हमने क्या करी, बात करी। तो वो जो पोएट है वो बोलता है, वेयर इज़ द लवली थिंग, जितनी देर से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं वो है कहाँ। तो आई क्राइड मतलब उन्होंने पूछा। तो फिर जो वो है ना जो हमारी मिसेस जोन्स हैं, उन्होंने बोला, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड। तो उन्होंने बोला, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो तुम उस पर खड़े हुए हो। वैसे ही बहुत स्मॉल और डेलिकेट प्लांट्स थे तो उनको दिखी भी नहीं। तो यही जवाब था उनका एंड में मिसेस जोन्स का। अब देखते किसने लिखी है ये लिखी है रेजिनेल्ड आर्केल ने लिखी है ये प्यारी सी पोम। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोम। और अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय। अगर आपको ये पोम अच्छी लगी और समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।